नमस्कार। अभी मैं कक्षा 8वीं का गणित व्युत्क्रमानुपाती से संबंधित है। ये इसमें का 7वें नंबर का जो सवाल है इसमें देखते जाएंगे हम। 7वें नंबर का सवाल है ये, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। ठीक है। अब इसमें यह देखना है कि 300 छात्र हैं तो उनको 15 दिन की सामग्री है। अब इसमें इस 300 में से 200 बाहर चल दिए, कितने बचे? 100। ठीक है। अब इसमें ये देखना है, सबसे पहले देखना है कि जैसे इस प्रश्न में जो है यदि छात्र ज़्यादा है ना, छात्र ज़्यादा है तो जो राशन सामग्री जो है वो बहुत कम दिन पूरेगा, और छात्र संख्या यदि कम हो जाए तो राशन सामग्री अधिक दिन तक जाएगा। तो इसमें छात्रों की संख्या कम होने से दिनों की संख्या बढ़ रही है ना, और छात्रों की संख्या बढ़ने से दिनों की संख्या कम, और छात्रों की संख्या कम है दिनों की संख्या बढ़ रही है। मतलब उल्टा, छात्र बढ़ रहा है तो दिन कम हो रहा है, छात्र कम हो रहा है तो दिन बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये है व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हम एक तालिका बनाएंगे हम। ठीक है। उसके बाद जो है ये इस टाइप से बनेगा। इसमें देखेंगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या और दिनों की संख्या। ठीक है। छात्रों की संख्या और दिनों की संख्या हो गया। तो इसमें 300 छात्र है, 300 छात्र है तो कितने दिन जा रहे हैं? 15 दिन। अब इसमें से देखना है कि 300 में 200 बाहर चल दिए, तो 300 में अपने क्या 200 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 छात्र। अब 100 छात्र अकेले वाई दिन अपने को बचेगा। ठीक है। और ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा? x1 बटे y1, सॉरी x1 गुणित y1 और x2 गुणित y2। ये व्युत्क्रमानुपाती का सूत्र है। ये जैसे हम यहाँ पर x1, y1, x2 और y2 लेते हैं। ठीक है। तो x1 का मान कितना है आपका? 300। y1 का मान कितना है? 15। x2 का मान कितना है? 100। y2 का मान को हम y ले लेते हैं। ठीक है। इसको पक्षांतर करेंगे हम, तो पक्षांतर करेंगे 300 गुणित 15 बटे 100 बराबर y हो जाएगा। ये कट गया, ये कितना बचेगा? 3 गुणित 15 बराबर y। तो 15 किया 45 दिन हो जाएगा। यहाँ 45 दिन जो है पूरेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये उत्तर आ गया आपका। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न और है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिन की पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ सैनिकों के और आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में ही समाप्त हो जाती है। तो बाद में छावनी में और कितने अधिक सैनिक आए। ठीक है। तो जैसे कि हम, यदि अभी बताया गया है, यदि कोई भी
संख्या, जैसे सैनिक की संख्या बढ़ने से दिन की संख्या कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये देखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से बनेगा सैनिकों की संख्या। ये लिखना पड़ेगा आपको, व्युत्क्रमानुपाती विचरण, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको एक तालिका फिर बनाना पड़ेगा। इसमें सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या और ये दिनों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर 700 सैनिक हो गया, 700 सैनिक के लिए 25 दिन। ठीक है, अब यहाँ पर दिनों की संख्या कितना है, 20 दिन में समाप्त हो जाती है। तो कितने सैनिक और आ गए, यहाँ पर पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, मान लो ये x है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फार्मूला लिखे गए x1 गुणित y1 और x2 गुणित y2 आपका रहेगा। तो x1 जो है ये है, y1 ये है, कितना हो जाएगा 700 गुणित 25 बराबर। अब यहाँ पर x2 का मान मान लो x माने हैं, y2 का मान अपने को 20 माने हैं। टोटल निकाल लेते हैं, फिर इसको फिर पक्षांतर करेंगे हम, पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर 700 गुणित 25, इसको नीचे ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, x हो जाएगा। ठीक है, तो ये शून्य शून्य कट गया, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 70 और 2 से 70 को भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 पंच 10, 35 गुणित 25 बराबर। अब यहाँ पर जैसे 25 पंचे 125, 25 का पारा लगभग मालूम है, गुणा करके देख लेना, 25 पंचे 125, हासिल आया 12, 25 तिया 75 है ना, 25 तिया 75 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 75 और 12 को जोड़ेंगे 2 और 5 7, 875। ये 875 आपका गुणा करने पर आया, तो x बराबर कितना आया, 875 सैनिक है ना। 20 दिन में खा गए सब खाद्य सामग्री को। ठीक है, तो ये सैनिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कितने सैनिक और आ गए, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 875 सैनिक 20 दिन में खाद्य सामग्री खा गए। ठीक है, अब ये 700 को हम घटाएंगे यहाँ पर, तो 5 7 175 सैनिक और आ गए, है ना। तो छावनी में कितने आए, छावनी में 175 सैनिक अधिक आए, है ना, अधिक है। तो इस प्रकार से आपका सवाल हो गया, देखते जाएंगे। इस दूसरे, ये जो आपका 7.2 का 7वां नंबर का प्रश्न है, और ये जो है आपका 8वां नंबर का प्रश्न है, ये 8वां नंबर का प्रश्न है। ठीक है, देखते जाओ, ये है। इसके बाद इधर, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।